हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेक्शन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट इन द फर्स्ट डिग्री के ऊपर स्टार्ट किए थे हम लोग डिस्कस करना, जिसमें से हम लोग सॉल्वेबल फॉर p सॉल्वेबल फॉर y के ऊपर डिस्कस किए थे। और आज का इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये मेथड हमारे पास कब काम आएगा कि हमारी जब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि x के फॉर्म में पुट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा फंक्शन ऑफ y p। यदि हम लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में यदि पुट कर पाएंगे तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन सॉल्व फॉर x से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको क्या मान के चलेंगे लोग, इक्वेशन नंबर 1 के मान के चलेंगे। अब करना क्या है कि इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो वी गेट देखते हैं हम लोग यहां से क्या मिलेगा। तो हम लोग को यहां से क्या मिल जाएगा कि यहां से हम लोग को मिल जाएगा हमारे पास ये हमारे पास dx अपॉन dy हो जाएगा। और ये dx अपॉन dy को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी 1 अपॉन p के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये 1 अपॉन p के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमको यहाँ से फंक्शन मिलेगा फाई, कोई फंक्शन मिलेगा हमारे पास जो क्या होगा कि हमारे पास इस फाई फंक्शन में हमारे पास क्या हो रह जाएगा कि y रह जाएगा, p रह जाएगा एंड dp अपॉन dy रह जाएगा। तो ये जो हमारे पास फाई जो हमारे पास फंक्शन yp और dp अपॉन dy का जो फंक्शन मिलेगा कि ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये फर्स्ट डिग्री का होगा और फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट डिग्री का हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलेगा। अब इस फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को जो प्रीवियस हम लोग मेथड जितने भी सारे मेथड्स पढ़े थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास हो, इन सारे मेथड से हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली हमारे पास कोई फंक्शन मिलेगा। मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन f हमारे पास होगा कि f फंक्शन हमारे पास होगा, यहाँ पे p हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे p मिलेगा हमारे पास, y मिलेगा हम लोगों को p एंड हम लोग क्या मिलेगा c मिलेगा इक्वल टू 0। और ये हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से p को एलिमिनेट करेंगे। तो p को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा उसी सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। सो हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो समझेंगे कि ये मेथड हम लोग कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सॉल्व क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व x इज इक्वल टू y माइनस पी स्क्वायर। ये हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये x के फॉर्म में पुट किया गया है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं से क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं कि यदि हमारे पास x के फॉर्म में पुट नहीं किया गया होता तो उसको पहले x के फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो यहां से हम लोग देते हैं, यहां से हम लोग क्या मिलेगा, तो यहां से फाइनली हम लोग यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास ये मिलेगा dx अपॉन हमारे पास क्या मिलेगा, dy मिलेगा। और यहाँ पे y का हमारे पास डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। और p स्क्वायर का हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 2p। और हमारे पास फिर से p को करना होगा y के रिस्पेक्ट में, dp अपॉन हमारे पास क्या मिल जाएगा, dy मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो x अपॉन dy है ये हमारे पास 1 अपॉन p के बराबर हमारे पास होगा, क्या होगा 1 अपॉन p के बराबर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि dy अपॉन dx हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास p के बराबर होता है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि dx अपॉन dy 1 अपॉन p के बराबर होगा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस 2p dp अपॉन dy, ये यहाँ पे रह जाएगा। और फाइनली हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हम लोग 1 को इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 अपॉन सॉरी इस पूरे टर्म को इधर लाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या मिलेगा 2p एंड dp अपॉन हम लोग को dy मिल जाएगा। और फाइनली ये हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन p के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये हमारे पास 2p dp अपॉन हमारे पास dy इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग को dp अपॉन dy का वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा dp अपॉन dy ये मिल जाएगा हम लोगों को, क्या मिल जाएगा ये हमारे पास p माइनस 1 अपॉन में हमारे पास क्या मिल जाएगा 2p स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा। और फाइनली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाएंगे कि नहीं, हमारे पास जो p वाला है उसको एक तरफ। तो यहाँ से हम लोग को फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा dy इज इक्वल टू हमारे पास कि हमारे पास
2p² अपॉन में हमारे पास p माइनस 1 इंटू dp। तो ये फाइनली हम लोग को मिल जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास dy इक्वल टू हमारे पास 2 को यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, तो इंटीग्रेशन लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये हमारे पास p² होगा, और p² में हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग घटाएंगे और एक हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लाना है। p माइनस 1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dp के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि dy का इंटीग्रेशन हमारे पास y हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रह जाएगा 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से हमारे पास p² माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, यानी कि एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास p प्लस 1 कि a हमारे पास a² माइनस b² में होगा, तो a प्लस b a माइनस b, और फाइनली हमारे पास प्लस हमारे पास 1 अपॉन p माइनस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास दोनों में हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, dp रह जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, तो y इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा कि 2 यहाँ पे हमारे पास कॉमन होगा, और ये हमारे पास p प्लस 1 का हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा p² प्लस 2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log p माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास क्या रह जाएगा, c रह जाएगा। ये हमारे पास c को अलग ही कर देते हैं हम लोग, प्लस ये हमारे पास अंदर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से देखें कि y का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा कि y का यहाँ पे 2, दोनों में से हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास p² प्लस का हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2p प्लस हमारे पास 2 log p माइनस 1 और प्लस c। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 यानी जब हमारे पास इसका फाइनली हम लोग सोल्यूशन निकाले तो ये y के फॉर्म में आया। तो पहले इक्वेशन 1 और 2 में देखें कि यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू y माइनस p², यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू हमारे पास दिया गया है कि p² प्लस 2p प्लस 2 log p माइनस 1 प्लस c। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, y, और y का वैल्यू हमारे पास क्या हमारे पास है, पूरा हमारे पास p² प्लस का हमारे पास 2p एंड प्लस का हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 log p माइनस 1 एंड प्लस का c हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, माइनस का p², ये हमारे पास कैंसिल होगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू हमारे पास 2p प्लस 2 log p माइनस 1 प्लस c मिल जाएगा हम लोग को। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन रह जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन रह जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा कि यदि हम लोग उसको x के फॉर्म में पुट कर पाते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।